उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए, उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए, उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए। मौजज़ा हो गया देखते देखते। साहिबा ने बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, जी जी। बट उन्होंने एक ब्लाइंड एक कंटेस्टेंट था। हाँ जी, उम्मीदवार था एक। उम्मीदवार था, उसको उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया। अरे आज के जो नौजवान शोरा व शायरात हैं वो इस घुमंड में हैं, इस गुमान में हैं कि वो खुद बहुत अच्छा लिख लेते हैं। 6 माह का था जब शऊर से इंसान कोसों दूर होता है, ये पाँव की एड़ियों से पियानो बजाता था। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। कि रुबीना का शेर अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन बेवजन नहीं हो सकता। बेशक। सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा कुछ है। लोग, मैं नहीं समझता जो आजकल गा रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं, 100 में से कोई 5-10% लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हो। ये हैं जानमन शायरा, बुलाए ना इन्हें दुबई, क्यों नहीं बुला सकते। तेरा ज़मीर झंझोड़े तुझे क़यामत तक, आहा, तेरा ज़मीर झंझोड़े तुझे क़यामत तक, सिवाय इसके कोई बद्दुआ नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मतलब है, वाह वाह हम वाह उस वाह। दियार में एक पल रहा हाँ, नहीं करते, जहाँ चिरागे मोहब्बत जला नहीं करते। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूं वकास अज़ीज़ और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बड़े ही अहम लोगों से। वो लोग जो दिल बीना रखते हैं, वो लोग जो खुदा की ज़ात से बराह रास्त मुकालमा करते हैं, वो लोग जो असलन फ़नकार हैं, वो लोग जो फ़नकार की रूह रखते हैं, वो लोग जो कायनात के साज़ पे जब अपनी उंगलियां धरते हैं तो फिर वो सुर फूटते हैं जिन्हें हम अलूही नग़मे कहते हैं। वो नग़मे जो उदास दिलों को, बेचैन रूहों को, मुज़तरिब आँखों को सुकून देते हैं। ये लोग बहुत ख़ास हैं, मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, और ये हर उस शख्स के लिए ख़ास हैं जिसके अंदर ज़रा सा भी, हम जिसे अपने लहजे में दिल शायर या दिल इंसान कहते हैं। यकीनन इंसान की जो तारीफ़ रब्बे करीम ने कुरान पाक में की है, अगर हम उसकी सूरत को देखें तो फिर हमें यह भी एहसास होता है कि उसने अपनी जो सिफ़ात रखी हैं, उन सिफ़ात पे पूरा उतरना, उनके साथ इंसाफ करना हर उस शख्स के यहाँ हमें दिखाई देता है जो शुक्र और सब्र के दरमियानी वक्फ़े को ज़िंदगी जानता है, जिसके सामने ये एहसास होता है, जिसके सामने ये बात होती है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि दिल दुखाना एक ऐसा अम्र है, एक ऐसा फ़ेल है जिसके आगे हज़ारों सजदे भी चैमानी दारद। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इंतहाई बासलाहियत बहन भाई जनाब नज़ाकत अली शाद साहब। बहुत खूबसूरत आवाज़, ऐसा मैं समझता हूँ आवाज़ का जो लम्स है वो जब आपके दिल के साथ अटैच होता है, आपकी रूह के साथ अटैच होता है। मैंने नज़ाकत भाई की जब आवाज़ पहली मरतबा सुनी तो मैं तो एक बेचैन उदास मुज़तरिब रूह हूँ, तो मुझे बेहद एक अजीब सी फ़ील आई। उस फ़ील को जब मैंने देखना चाहा, सुनना चाहा, तो फिर मैं थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड में गया, हिस्ट्री को देखा, तो मुझे ये पता चला कि रुबीना शाद साहिबा जो हैं इनकी बड़ी बहन हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत शायरा हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक नज़रिया फ़न है, जो मेरा एक नज़रिया शेर है, कि अगर फ़नकार के पास उसका किरदार नहीं है, अगर उस्ताद के पास उसका किरदार नहीं है, अगर माँ के पास उसका किरदार नहीं है, अगर मुबल्लिग के पास, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठे हुए शख्स के पास उसका किरदार नहीं है, तो उसकी आवाज़ से, उसके लहजे से अल्लाह असर ले लेता है। यही सबब है कि आज हमें अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सी बेसबाती दिखाई देती है।
पुरअसर पुरतासीर चीज़ें नहीं हैं। रिश्ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं। खैर, बहुत सी बातें हैं जो मैं आज के इंटरव्यू में करूँगा। रुबीना शाद साहिबा का इस वक्त जो काम है वो भी मेरे सामने है। यह इकबाल अज़ीम साहब की गज़लियात का मौज़ूआती मुतालिया। आप नौजवान शायरा हैं और मुहक़्क़िक़ भी हैं, नाक़िद भी हैं। ज़िंदगी के सफ़र को हम आँखों वाले कैसे ख़राब करते हैं, कैसे बिगाड़ते हैं और दुनिया की खूबसूरती को बदसूरती में बदलते हैं। और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दिल की आँखें, रूह की आँखें अता की हुई हैं, आज जब आपसे बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये दुनिया की खूबसूरती में इजाफे का सबब बन रहे हैं। सबसे पहले तो रुबीना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नज़ाकत भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक मैं यू सो मच फॉर हैविंग अस। अच्छा, चलें, ये ना भी आप कहते तो आपकी मौजूदगी, अब बहुत प्यारे लग रहे हैं। बड़ी मज़ेदार शर्ट पहनी हुई आपने। थैंक यू अच्छा, ये सिलेक्शन कौन करता है कलर्स की, ड्रेस जी। की? ज़्यादातर मेरी सिलेक्शन हमारी अम्मी ही करती हैं। अच्छा, वाह 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 वाह। ये तो मुझे पता चल चुका है कि जो अंकल हैं हमारे, इनके फादर, वो भी बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं। रुबीना साहिबा, आप बताइएगा कि एक ये रवायती सवाल भी है और गैर रिवायती भी है कि अदब, लिटरेचर, शायरी, आपका ताल्लुक़ कैसे बना इसके साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे तारुफ़ में एक शायरी के अलावा एक हवाला ये है कि मैं पेशे के एतबार से उस्ताद हूँ और पैगंबरी पेशे से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसे है, बेशक और ऐसे। इस पेशे पर मुझे नाज है, फ़ख्र है, माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। गवर्नमेंट आप ऐसे उस्ताद होंगे तो हमारा मुआशरा बेहतर होगा। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरी रोड रावलपिंडी में मैं बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। और लिटरेचर से ताल्लुक़ कहते हैं कि बात इतनी है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो शायरी का फ़न वदीयत होता है और हाँ, ये है कि वक्त के साथ वो निखर कर सामने आता है। वाह वाह। मैट्रिक के ज़माने में पहली मरतबा एहसास हुआ जब एक हम जमात एक हमारे साथी थे, उन्होंने अशार कहे तो उनकी देखा देखी मैंने कहा जी अगर ये अशार कह सकते हैं तो मुझे भी तबाह आजमाई कर लेनी चाहिए। वाह। और वो तो फिर पीछे हट गए, लेकिन फिर मेरा सफ़र तब से अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है। नज़ाकत भाई ने जो है वो रुबीना साहिबा की गज़ल गाई भी है, लेकिन आपको सुरों से पहला तारुफ़ कब हुआ? मुझे सुरों से तारुफ़ मतलब बहुत बचपन में हुआ। मैं तकरीबन 3 से 4 साल का था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक गज़ल सुनी थी, वफ़ा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुखड़ा सुनाए ना इसका। वफ़ा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप, वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप, वफ़ा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो यहाँ से आप आगाज़ हुए? जी, मतलब मैंने जब ये याद की तो मैंने घर वालों को सुनाया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। अम्मी ने अपनी सारी मतलब दोस्तों को बुला के देखो मतलब गा रहा है, और मैंने फिर जब गाया बहुत अच्छा सबको लगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का भी कभी मौका मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मेरा PNCA में एडमिशन हुआ उस्ताद सरफराज अनवर साहब के पास, और उनसे मतलब अच्छा नाम है, वाह वाह वाह। मैं पिछले 5 सालों से मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ। अच्छा, वाह। नज़ाकत के हवाले से मैं एडिशन जी, करना ज़रूर, चाहूँगी। ज़रूर। हम अमूमन शोरा के हवाले से ये बात कहते हैं कि शायरी का फ़न वदीयत होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाज़-औक़ात कुछ जो जेन्युइन सिंगर्स होते हैं उनको सिंगिंग का फ़न भी वदीयत होता है। बिल्कुल ऐसे है। और ये 6 माह का था जब शऊर से इंसान कोसों दूर होता है, ये पाँव की एड़ियों से पियानो बजाता था। अच्छा, तो ये तब से यानी वाह, इसके वाह, अंदर है। वाह, और वाह, बहुत छोटी उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र से ये रिदम में गाता था। तो हमें क्या तब बात से है। अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चा जो है ना, ये आगे चल के मौसीकी के फ़न में अपने आप को ज़रूर मनवाएगा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी गज़ल इन्होंने गाई,
तो आपने वो कनपटी पे पिस्तौल रख के गवाई है, इन्होंने खुद गाई है? नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से गाई है और इसके अच्छा। लिए बड़ी मेहनत और डेडिकेशन से ये खुद बसारत से महरूम है और माशाल्लाह 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं हमारे पास जो खुद बसारत से महरूम है। अच्छा। तो ये यानी हमारा पूरा घराना तकरीबन कोशिश हम सब की ये तदरीस से वाबस्ता है, सब लोग। मेरी सारी बहनें पढ़ाती हैं, ये भाई जो है ये ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को। सही। और इसने उस ट्यूशन फीस से कमेटी डाली बाकायदा। अच्छा, वाह। इस गाने पर 1 रुपया इसने, ये बहुत सेल्फ मेड बच्चा है, जो जिस बात पे मुझे बहुत खुशी है। हम इसकी मदद कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया मैं लेक्चरर हूँ। जी, बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। मैंने ये देखा कि ये बहुत सेल्फ मेड बच्चा है। इसने माशाल्लाह। अपनी मेहनत से, इसने किसी से 1 पाई नहीं ली, ना वीडियो के लिए ना ऑडियो के लिए। क्या और बड़ी बात है। डेडिकेशन के साथ, बड़ी उसके साथ इसने गाई भी है, निभाई भी है और पसंदीदगी का इजहार भी अच्छा, साथ बाजी होता है। आपकी बड़ी तारीफें कर रही हैं, आप भी बाजी की ज़रा कर दें। नहीं माशाल्लाह, मतलब मैं आज इस मकाम पे हूँ तो मुझे यहाँ तक लाने में रुबीना बाजी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि लोगों ने कह दिया था कि मतलब ये तो आगे पढ़ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 1 से लेके 10 तक मतलब मैंने टॉप ही किया। मैं नंबर 1 पे हमेशा आता था और वो इसलिए आता था कि मतलब उस्ताद बहुत तगड़ा था ऊपर। हाँ, कनपटी पे बंदूक रख के इसको पढ़ाया ज़रूर है मैंने। और जाहिर है कि उस्ताद के थपेड़े ज़िंदगी के थपेड़ों से बहुत बेहतर हैं। अगर एक दफ़ा अब आप पक्की उस्ताद नहीं बन रही हैं। हम थोड़ा सा इजी करते हैं चीज़ों को। तो रुबीना, जैसे इन्होंने बताया कि इनके बाकायदा उस्ताद हैं, ये तलमीज़ हैं सरफराज साहब के। शायरी में भी इसी तरह उस्ताद शागिर्दी का एक है सिलसिला और ये होता है। और जो लोग किसी मकतब से जुड़े होते हैं, आज की सोशल नाज़रीन आपको मैं यहाँ एक और बात दूँ, आज की सोशल मीडिया की ज़िंदगी में लोग कहते हैं कोई उस्ताद नहीं होता, uruj.com से जाके सीख लें। तो फिर uruj.com से ये ChatGPT से वैसी शायरी निकलती है जिसका ना सर होता है, ना कान होता है, ना पैर होता है, बल्कि दुम लटक रही होती है। तो जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जब तक वो आपकी शायरी में मौजूद नहीं है, आपकी गायकी में, आपके फ़न के, यानी इवन एक मुसव्विर हैं आप, वो भी स्ट्रोक अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है। तो किससे आपने इब्तदाई इस्लाह ली, सुखन के रुमूज़ किससे आपने सीखे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं फिर ये बात कहूँगी कि अल्लाह पाक ने सिखा के भेजा, क्या पहले बात है, से अता किया वाह था। वाह वाह वाह। हाँ, उसको पॉलिश ज़रूर हुई कुछ चीज़ों से। एक तो मुताला होता है, फिर मुशाहिदा होता है, फिर ये कि असातिज़ा बहुत अच्छे मुयस्सर आए। फरजाना गिलानी साहिबा थी हमारी उस्ताद BA में, वो खुद शायरा थी, उनको मैं अपना कलाम दिखाती रही। अच्छा, उनके बाद उसके अलावा डॉक्टर नजीबा आरिफ, बहुत बड़ा नाम है। क्या बात है, उनकी मखोटा नावल छपा जी भी हाँ, उनका। बिल्कुल, मैंने पढ़ा भी है, 1 रात में ख़त्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह। सही वो सही। बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत जानती हैं। और उरूज़ मैंने नहीं सीखे, मैं एतराफ़ करती हूँ अपनी नहीं, आपकी शायरी हाल ही में भी आपने जो शेर पोस्ट किए, मगर कभी हमने आपके यहाँ फ़नी खराबी नहीं देखी। बस ये अल्लाह का फजल है। मैडम नजीबा का ही एक कॉल मैं नकल करूँगी। उन्होंने कहा था एक मरतबा एक मजमे में कि रुबीना का शेर अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन बेवज़न नहीं हो सकता। बेशक, वाह वाह तो वाह। ये अल्लाह की अता है। इसके अलावा कप्तान अल्ताफ़ आतिफ़ साहब हैं, साहिब किताब शायर हैं आज़ाद कश्मीर से। सही सही वो उनसे काफ़ी अरसे तक इस्लाह ली। सही। और आज भी मैं कोशिश यही होती है कि किसी उस्ताद को एक बार सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेक करा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो कहते हैं कि आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तशफ़ी के लिए। और मेरा ख़्याल है कि हमारे आज के जो नौजवान शोरा व शायरात हैं वो इस घुमंड में हैं, इस गुमान में हैं कि वो खुद बहुत अच्छा लिख लेते हैं, कह लेते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा ख़्याल है कि अगर आप एक तालिब इल्म, सुकरात इतना बड़ा फ़लसफ़ी था, उस्ताद था, सब कुछ था, लेकिन वो कहता था कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। वाह 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 वाह। तो जब आप ये जहन रख कर कोई भी काम करेंगे कि आपके सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और इससे शान में कमी भी नहीं आती। क्या इंसान खूबसूरत बहुत बात। ऊपर जाता है। क्या खूबसूरत मेरी शान में तो कम अज़ कम आज तक कोई कमी नहीं। मुझे तो कोई FA का तालिब इल्म, मैट्रिक का तालिब इल्म, अगर मुझे लगता है कि इसको उरूज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर आते हैं, मैं उसको भी दिखाने में कोई यार महसूस नहीं करती। वाह 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 वाह। अच्छा, ये बताइए नज़ाकत कि आपके पसंदीदा जो गुलकार हैं वो कौन कौन सी आवाज़ें आपको बहुत हॉन्ट करती हैं?
सबसे पहले मतलब लता मंगेशकर से ज़्यादा तो मुझे कभी कोई इतना फैसिनेट नहीं किया। लता जी के बाद मैडम नूर जहाँ, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे टीचर उस्ताद सरफराज अनवर। मतलब जारी बात है, जब आप एक टीचर से सीखते हैं तो वो एक मतलब साथ बैठना सुनना, तो मतलब जितना उनका पावरफुल वोकल है, मैं तो शायद 7 जन्म भी लूँ तो भी उतना अच्छा मैं नहीं गा सकता। वो मेरे मतलब ये 3 मेरे पसंदीदा गुलकार लता हैं। लता साहिबा के जो हैं वो रफ़ी साहब के साथ बड़े ड्यूट्स हैं। जी, जी। तो उस्ताद को आप कहाँ रखेंगे? उस्ताद को मैंने पहले ही तीसरा नंबर दे दिया है। सही सही। और अगर हम पाकिस्तानी गुलकारों की बात करें तो फिर उसमें मेहदी हसन साहब ऐसी बड़ी आवाज़ है। अच्छा, ये मैं वैसे एक पूछ रहा हूँ, 2000 के बाद बहुत बड़ी चेंज आई है पाकिस्तानी म्यूज़िक में भी। जी, जी। और पॉप जो नाज़िया हसन ने शुरू किया था उसके बाद से अगर आज हम देखें तो रैप्स बन रहे हैं और म्यूज़िक बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। जिस तरह शायरी में T20 आ गया है तहजीब आफ़ी और अली ज़रियोन की वजह से, इसी तरह म्यूज़िक में भी रैप्स आ गया और इंडिया में भी आप देखें कैसे कैसे जो है वो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें म्यूज़िक को कोई आगे बढ़ा पाएंगी? मुझे नहीं लगता। अगर मतलब मैं सिंगर्स की भी बात करूँ ना, तो पहले तो ये होता था, लोग सीखते थे, ऑडिशन देते थे, बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता था और उस सब से निकल के जो आता था वो मतलब बहुत लंबा चलता था। अब जो सिंगर्स हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा कुछ है, लोग, मैं नहीं समझता जो आजकल गा रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं, 100 में से कोई 5-10% लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा होगा, अदरवाइज़ किसी को रागों का उस तरह से नॉलेज नहीं है। अब देखिए MC स्टैन के इंडिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तानी भी अब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ एक घरदारी थी, घरानादारी थी, जी। ठीक है, वो बड़ी चलती थी, लेकिन वो चीज़ें चलो ख़त्म हुई। लेकिन उन घरानों से जुड़े हुए लोग हैं जो आप आगे आपको सबक देते हैं, बताते हैं। जब ये चीज़ें आ गई हैं और फिर सॉफ्टवेयर के आने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा साजिंदे भी तो बेड़ा खत्म हो गर्क गए कर हैं। दिया सारा कुछ। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, जी। मैंने कहा अब तो सिंगर्स मतलब ऑटो ट्यून लगा के मतलब बहुत अच्छा बन रहे होते हैं, लेकिन वो फिर मतलब ऑब्वियसली जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं हज़ारों के सामने, वहाँ पे फिर आपका असल भेद खुल जाता है। सही। तो आवाज़ की अहमियत और साज़ की अहमियत दोनों से इनकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे में आप पाकिस्तानी म्यूज़िक का, उर्दू म्यूज़िक का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक का फ्यूचर तो बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से मेरे ख्याल है अभी मतलब है नहीं। अब ये प्रोड्यूसर्स का फ़र्ज़ है, या जो डायरेक्टर ऊपर मतलब बड़े लोग बैठे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अच्छे लोगों को निकालें। मतलब इस तरह से जो रेफरेंसेस से और जो ऑटो ट्यून से आते हैं, उनकी वजह से ऐसे बच्चों और बच्चियों का हक मारा जाता है जो आर्ट्स काउंसिल्स में साल लगा के मतलब फ़ीसें दे के सीख रहे हैं उसका, मतलब बहुत मुश्किल से आना जाना होता है सारा कुछ, और वो जो सीख रहे हैं फिर उनका हक ऐसे लोगों की वजह से मारा जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि इंडिया में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं है। इसकी क्या वजह देखते हैं? पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस तरह से कोई, एक तो मेरे ख्याल है बजट का काफ़ी इशू यहाँ पे होता होगा, क्योंकि मतलब इंडिया के हमारा जो मीडिया है वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। एक बार पाकिस्तान आइडल का एक सीज़न आया था, मुड़ के वो लोग लेके ही नहीं आए। तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल करवाता है और 2 साल उसका हम भी विनर रहे हैं, मतलब 18 में भी विन किया था अच्छा, और माशाल्लाह। फिर 2021 में भी। तो माशाल्लाह। फिर मतलब वो हर साल करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब फिर कोई ऐसे यहाँ पे अच्छा, नहीं एक करवाते। चीज़ और जी है, जी, आप जैसे बताइए। मैं एक ये आपके प्लेटफॉर्म से एक बात मैंने ये जी जी, देखा था बिस्मिल्लाह। कि पाकिस्तान आइडल की आपने बात की, उसमें बुशरा अंसारी साहिबा ने बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, जी जी। बट उन्होंने एक ब्लाइंड एक कंटेस्टेंट था हाँ जी, उम्मीदवार जी, था एक। उम्मीदवार था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर जो ये बुशरा ऐसे अंसारी की इंसानियत है। जो ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, माना कि परफॉर्म नहीं कर सकते, उसका कोई अल्टरनेट निकाल लेना। मैं ये बात मैं इतराफ़ करती हूँ। क्या देखिए, फ़नी मैं तौर पे वो कमज़ोर था बच्चा? ये भी सवाल है जी। नहीं, बिल्कुल फनी भी नहीं था। एतबार से वो ठीक था, He is मगर too वो strong। मगर अच्छा। यहाँ पर मसला ये है, हमारे यहाँ हर चीज़ में रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि मुझे अफसोस होता है। मैं ये कहती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, इतराफ़ करती हूँ। मैं वो इकबाल अज़ीम साहब का ये शेर का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने मामले में भी हकीकत पसंद हूँ। नाबीना आँख को कभी बीना नहीं कहा। मानते हैं कि ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस का इशू है, तो आप हमसे वो काम तो ले सकते हैं ना जो कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात प्रोग्रामिंग है। में जा रहे हैं ब्लाइंड आजकल, अपना देखें, शेफ का मैं काम आपकी कर रहे बात हैं काट और रहा हूँ। बहुत देखें सारे जी। देखें, मैं आप माजरत,
मैंने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी बार कही है, और मैडम फ़रखंदा शमीम साहिबा से बात हो रही थी, कुछ और लोगों से बात हो रही थी, रुबीना की शायरी की जब तज़किरा हुआ तो मैंने वहाँ ये बात की, और मैं आपके सामने भी ये बात कर रहा हूँ कि मुझे आँखों वालों में कोई दिलचस्पी नहीं रही अब, क्योंकि इन आँखों वालों ने इस दुनिया को जितना ख़राब किया, और बिलखुसूस जब मैंने उनकी असल हाल हकीकत देखी है तो फिर मेरा दिल जो है वो अब, और मेरी रूह जो है वो अब और तरफ चल पड़ी है, और वो रास्ता सिर्फ खुदा का रास्ता है। तो आप इस बात से हट के कता नज़र, आपने ख़ुद बात की तो बात की, वरना मैंने कहीं पे भी, रुबीना आपका भी और नज़ाकत का भी, आप इस चीज़ को छोड़ दें। आपके टैलेंट के हम मोतरिफ़ हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो शेर कह रहे हैं, देखिए वो सब लोग जो रोते पिटते हैं कि जैनवन शायरात किधर हैं, ये हैं जैनवन शायरा, बुलाएं ना इन्हें दुबई, क्यों नहीं बुला सकते? बुलाएं आप आलमी मुशायरों में, इन्हें क्यों नहीं बुला सकते? आप बुलाएं इन्हें सरकारी मुशायरों में, क्यों नहीं बुला सकते? सिर्फ इस वजह से कि ये किसी लॉबी से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये टीसी नहीं कर रही, सिर्फ इस वजह से कि इनके अंदर वो सारे भाव भेद नहीं हैं जो आपकी सो कॉल्ड 2 नंबर शायरात के अंदर है। सो बात, लहजा मेरा बहुत तल्ख हो जाएगा, मैं और तरफ चला जाऊँगा, हम बात को ईजी करते हैं। नज़ाकत ये बताइए, अब तक आपने क्या आप ख़ुद कंपोजिशन भी करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ वोकल आज तक मतलब सिंगिंग ही सीखी है, और मतलब सिंगिंग ही करता हूँ मैं। सही सही। कंपोजिशन का कभी ख्याल आया? कंपोजिशन का, अब वो यही बात है कि मतलब ये म्यूज़िक ही, ये वोकल ही इतना मुश्किल है कि बंदा यही करने बैठे तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, और कंपोजिशन का, ये लिखने का मेरे अंदर वो टैलेंट है भी नहीं, और मैं वो बंदा नहीं हूँ कि एक चीज़ ना हो तो मैं करने बैठ जाऊँ। अच्छा, अभी तक कितनी चीज़ें आपने गाई हैं जो आपकी अपनी हों? मैंने अभी रिसेंटली हमारी गज़ल रिलीज़ हुई है, वो जिसका आपने जिक्र किया था, उससे पीछे हमारी 2021 में एक नात रिलीज़ हुई थी, वो भी इन्हीं की लिखी थी और मैंने उसको पढ़ा था। क्या बात है। और इसके अलावा बस इंशाल्लाह और भी 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह वो आप लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी। सही सही, वो भी हम सुनते हैं। अच्छा रुबीना, ये बताइए आपकी किताब कब आ रही है शायरी की? जी इंशाल्लाह वो उस पर काम हो रहा है, टाइपिंग का मरहला जारी है। अच्छा। टाइपिंग मैं खुद करती हूँ तसल्ली, ताकि मुझे रहे, फिर उसके बाद उसकी तसल्ली से प्रूफ रीडिंग होगी इंशाल्लाह। और आटा भी खुद गूंथती हैं, रोटी भी खुद पकाती हैं, खाती भी खुद। हाँ जी जी सही। खाने में शरीक हो सकते हैं सारे, हाँ, लेकिन वो तो किताब पढ़ने में हम जी। शरीक होंगे। नाम क्या रखा है? अभी तक तो देखते देखते इससे अच्छा नाम मुझे क्या खुद- अच्छा क्योंकि नाम है, ये देखते गज़ल देखते। जो है, वाह 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 ये वाह। मेरी पहचान भी है, हवाला भी है, और और इसमें एक बहुत अलामत है, ये एक सिंबॉलिक नाम है। जी क्या बिल्कुल। से क्या हो गया, देखते बहुत कुछ। एक मेरा शेर है, जिसको ज़र्रा मिसाल कहते थे, आहा, आज वो आफताब है लोगों। वाह 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 वाह, कुछ अता कीजिए। जी यही गज़ल। ये गज़ल तो हम सुनेंगे नज़ाकत भाई से, आप कुछ और सुनाइए। एक अमजद इस्लाम अमजद मरहूम साहब की ज़मीन में गज़ल है कि इरशाद। जहाँ हम उस दियार में एक पल रहा नहीं करते, हम उस दियार में एक पल रहा नहीं करते, हम उस दियार में एक पल रहा नहीं करते, जहाँ चरागे मोहब्बत जला नहीं करते। वाह क्या अच्छा मतलब, वाह वाह हम वाह उस वाह। दियार में एक पल रहा नहीं नहीं करते, जहाँ चरागे मोहब्बत जला नहीं करते। और ये शेर आपकी नज़र, अबस हैं कोशिशें बखियागरी की, रहने दे। आहा, अबस हैं कोशिशें बखियागरी की, रहने दे। ये ज़ख्मे दिल हैं रफूगर, सिला नहीं हाय करते। हाय 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 हाय। अबस हाय, हैं हाय, कोशिशें हाय, हाय, बखियागरी हाय, की, रहने हाय। दे। ये खालिस्तान ज़ख्म- हाय है, नज़ाकत आता है। ये ज़ख्मे दिल हैं रफूगर, ये तो बात दुरुस्त है। सिला नहीं करते। तेरा ज़मीर झंझोड़े तुझे क़यामत तक, आहा, तेरा ज़मीर झंझोड़े तुझे क़यामत तक, सिवाय इसके कोई बद्दुआ नहीं करते। वाह 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 तेरा वाह वाह ज़मीर वाह वाह। झंझोड़े तुझे क़यामत तक, क्या सिवाय बात है। इसके कोई बद्दुआ नहीं मैं करते। फ़रत अब्बास शाह साहब की बात यहाँ कोट करूँगा कि उनका ये कहना है कि जब तक आपका असर और आपके मसाइल, आपका वजूद आपकी शायरी में नज़र नहीं आता, तब तक आप फ्यूचर में नहीं जा सकते, मुस्तकबिल में नहीं जा सकते। और आपने तो इस पूरे मुआशरे की, जो करप्ट मुआशरा है, उसकी 81 शेर में कर दिया। फिर अता कीजिएगा। तेरा ज़मीर झंझोड़े तुझे क़यामत तक, वाह 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 वाह। सिवाय इसके कोई बद्दुआ नहीं हाय करते। हाय हाय हाय। बुरा ना माने तो एक बात बरमला कह दूं, आहा, क्या मिसरा है, क्या क्राफ्ट है। बुरा ना माने तो एक बात बरमला कह दूं, तू जैसे लोग किसी के हुआ नहीं करते। वाह 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 बुरा वाह ना वाह माने वाह तो- वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, बुरा क्या ना अच्छा है। माने तो एक बात बरमला कह दूं, क्या कहने, तू जैसे लोग किसी के हुआ हुआ नहीं करते।
हर एक ऐब बताते हैं वो ज़माने को, आहा, हर एक ऐब बताते हैं वो ज़माने को, मेरे हुनर का कोई तज़किरा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात हर है। एक ए मेरे हस्ते है, ए असल शेर है जड़ा मेरे हस्ते है, मैनू बैड कॉप बना के पेश करता गया। हर वाह एक वाह वाह ऐब वाह वाह। बताते हैं वो ज़माने को, आहा, हर एक ऐब बताते हैं वो ज़माने को, मेरे हुनर का कोई तज़किरा नहीं करते। वाह 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 वाह। और अगर किसी ने रुबीना शाद को एक शेर में जांचना हो या जानना हो अता हो। तो ना कोई खौफो ख़तर हो, आहा, ना पेचो खम जिनमें, आहा, ना कोई खौफो खौफो खतर ख़तर हो। हो, ना पेचो खम जिनमें, हम ऐसी राहों पे अक्सर चला नहीं करते। बहुत अच्छे, वाह ना वाह कोई वाह खौफो वाह ख़तर वाह हो, वाह 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 वाह। ना कोई खौफो ख़तर हो, ना पेचो खम जिनमें, आहा, हम ऐसी राहों पे अक्सर चला नहीं क्या करते। कहने। और इस शेर पर गिरा लगाई है कि इस मिसरे पर। इस मिसरे शरीक के संग जनी तू भी था मेरे हमदम, आहा, शरीक के संग जनी तू भी था मेरे हमदम, ये और बात है तुझसे गिला नहीं कर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत ही मुरस्सा गज़ल, और उम्मीद है कि उर्दू गज़ल की रिवायत में एक अच्छी किताब का इजाफा होने जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अब आप सुनेंगे नज़ाकत भाई को, और ये गज़ल है रुबीना मैम की, और इसमें म्यूज़िक में इनका साथ देंगे एक ऐसी हस्ती जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है उनमें मास्टर नायत हुसैन, मास्टर अब्दुल्ला के पोते हैं, और मास्टर अख्तर हुसैन अखियाँ, यानी हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर माजिद अली बोबी। तो अब बोबी भाई को और नज़ाकत भाई को आप सुनेंगे, मुझे देंगे आप इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, इस प्रोग्राम को अगर आप शेयर नहीं करेंगे, इस लिंक को शेयर नहीं करेंगे, तो आप हक़ और सच का साथ नहीं देंगे। फ़ैसला आपका है कि आपने हक़ और सच का साथ देना है या आपने धूप में खड़े रहना है। वो जुदा हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए, उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए, उनके दिल में मोहब्बत हमारे लिए, मौजज़ा हो गया देखते देखते, मौजज़ा हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम, जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम, जाने कब किस तरह दिल हमारा सनम, आपका हो गया देखते देखते, आपका हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। इश्क करने का सोचा नहीं था कभी, इश्क करने का सोचा नहीं था कभी, इश्क करने का सोचा नहीं था कभी, बाखुदा हो गया देखते देखते, बाखुदा हो गया
देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते वो जुदा हो गया, देखते देखते। जी, तो आपके सामने जो पहली गज़ल मैंने पेश की वो मेरी बहन रुबीना शाद साहिबा की थी, जिसे मैंने गाया था और उन्होंने लिखा। और अब मैं आपको नासिर काज़मी और मैडम नूर जहाँ की एक मशहूर गज़ल सुनाने जा रहा हूँ, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर साये गुल में नासिर, बैठ कर साये गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद